ब्रजवासी जी एक नया कमाल करेंगे। शिक्षक जो है शिक्षकगण उन पे बहुत ज्यादा विश्वास दिखा रहे हैं। उन्होंने काम भी किया है पहले इस क्षेत्र में। हम बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं, सरकार के जो कैंडिडेट्स हैं, उन्हें हमें नहीं लगता है कि कोई इच्छा है कि शिक्षकों का कुछ भला करे। और रहा सवाल विपक्ष राजद का, तो वो भी कभी सत्ता में रहे हुए हैं। तो अगर राजद आउट होती है तो राजद का भी सेकंड प्रेफरेंस जदयू तो होने से रही। डेफिनेटली राजद के जो भी होंगे वो अगर 20% ही देते हैं, 10 से 20% ही सेकंड प्रेफरेंस देते हैं, बाकी सब एक देकर के निकल जाते हैं। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि मतगणना का कार्य जारी है। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जो विधान परिषद के लिए उपचुनाव हुआ है उसका मतगणना का कार्य जो है वो जारी है। अभी बता दें कि अभी जो भी बैलेट पेपर है सभी को जो है बंडल बनाया जा रहा है, 50-50 का बंडल बनाया जा रहा है, सबको अलग किया जा रहा है। 2 बजे के बाद से जो है गिनती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में बता दें कि जन सुराज के प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम ने बड़ा दावा कर दिया है। देखिए, बता दें कि राजद प्रत्याशी को लेकर भी बड़ी बात कही है। वहीं बता दें कि एनडीए समर्पित प्रत्याशी अभिषेक झा को लेकर भी कई सारी बातें कही है। वहीं बता दें शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी को लेकर उन्होंने कहा है किसके किसके में लड़ाई है और क्या होने वाला परिणाम। सभी प्रत्याशी जो है अस्वस्थ देख रहे हैं कि जीत कहीं ना कहीं सभी प्रत्याशी को दिख रहे हैं। ऐसे बता दें कि डॉक्टर विनायक गौतम ने जो बड़ी बात कह दी है, पहले आप उनको सुनिए। आज मतगणना हो रहा है तो क्या नतीजे आएंगे, आप कितने जीत के लिए कितने आश्वस्त? 3 बजे तक में एक्सपेक्टेशन है कि सारा जो काउंटिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। और ये फर्स्ट राउंड जो है तो 10 राउंड का होने वाला है। फर्स्ट जो कोटा वोट के लिए होने वाला है, फर्स्ट प्रेफरेंस, तो अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 बजे सुबह में 10 तारीख को जो है ये अनाउंस हो पाएगा कि फर्स्ट राउंड में कौन निकले आगे। अभी तत्काल तो सारा कुछ अब खुलने ही वाला है, तो अब तो प्रेडिक्शन करके कोई ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बाकी महादेव जाने। मुजफ्फरपुर वैशाली में आपकी स्थिति ठीक रही तो क्या लग रहा है? मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी भी अच्छी रही। वैसा और शिवहर जो है वो वहाँ पर मात्र 3600 वोट गिरे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा अंतर आया होगा। अगर आया भी होगा तो 500 वोट से ज़्यादा नहीं होगा। जहाँ तक रहा सवाल कि सीतामढ़ी, तो गढ़ टूट चुका है। इतना डेफिनेट है कि पिछली बार तक हम लोग जो लीड लेकर के आते थे वैशाली से और मुजफ्फरपुर से लीड लेते थे, वैशाली थोड़ा बहुत कम करता था और उसके बाद में सीतामढ़ी जाते जाते वो लीड जो 2014 की बात है तो उसमें हम लोग 1200 वोट से हारते थे। तो अप्रोक्सीमेटली 4-5 हज़ार का लीड पहले रहता था सीतामढ़ी से। मुझे नहीं लगता है कि इस बार किसी भी पार्टी को 1000 से ज़्यादा का वोट का अंतर होगा। अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1000 का कर रहे हैं। अगर मुजफ्फरपुर, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जहाँ से 20 साल सेवा दी है, मेरे नाना जी हो, पिताजी हो, मदर हो, सिस्टर हो, मेरा सारा परिवार, हम सब ने जो सेवा दिया है, चाहे शिक्षा हो या चिकित्सा, दोनों ही क्षेत्र में जो सेवा दी है, तो उसका कुछ न कुछ तो परिणाम जरूर आना चाहिए। और अगर परिणाम आशा के अनुसार से आया तो मुजफ्फरपुर से बहुत बड़ा लीड होगा। सीतामढ़ी भी आप जान करके रखें कि सीतामढ़ी जो है वहाँ से भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा। वैशाली डेफिनेटली राकेश रोशन जी का गढ़ है, तो निश्चित तौर पे वहाँ लड़ाई राकेश रोशन जी से होगी। और अभिषेक झा जी भी है, गोपी किशन जी भी है। ब्रजवासी जी एक नया कमाल करेंगे। शिक्षक जो है शिक्षकगण उन पे बहुत ज्यादा विश्वास दिखा रहे हैं। उन्होंने काम भी किया है पहले इस क्षेत्र में। मैं भी आवाज उठा रहा हूँ शिक्षकों की। देखते हैं किन्हें ताज मिलता है। अगर ब्रजवासी जी को मिलता है तो वो शिक्षकों की आवाज उठाएंगे, अगर मुझे मिलता है तो मैं शिक्षकों की आवाज उठाऊंगा। हम दोनों ही शिक्षकों की आवाज उठाने में उत्सुक है। बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं, सरकार के जो कैंडिडेट्स हैं, उन्हें हमें नहीं लगता है कि कोई इच्छा है कि शिक्षकों का कुछ भला करे। और रहा सवाल विपक्ष राजद का, तो वो भी कभी सत्ता में रहे हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि उन्हें भी कोई शिक्षा में कोई खास दिलचस्पी है। मुझे लगता है कि जन स्वराज जो है वो आज के डेट में एक शिक्षित वर्ग के लिए एक नई पार्टी बन करके आ रही है। और ये चूंकि स्नातकों का इलेक्शन है, तो उम्मीद है कि स्नातक इस चीज को डेफिनेटली ध्यान में रख करके वोट किए होंगे। आपकी लड़ाई सीधे एनडीए से कहीं पे एनडीए से हो रही है, कहीं पे राजद से हो रही है, कहीं किसी क्षेत्र में जैसे कटरा जैसे क्षेत्र में मुझे देखा गया है कि ब्रजवासी जी से हो रही है। तो मामला त्रिकोणीय से ज़्यादा, मतलब कि ब्रजवासी जी डेफिनेटली चूंकि निर्दलीय हैं और शिक्षकों का समर्थन है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें 8 से 10 हज़ार वोट मिलेंगे। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाकी 3 जो
दल हैं, राजद, जदयू और जन स्वराज, तो इन तीनों को अप्रोक्सीमेटली 13,000 से 20,000 के अंदर में ही, किन्हीं को 13,000 आएगा, किन्हीं को 15-16 जाएगा, किन्हीं को 20,000, 18 से 20,000 आएगा। यही एक समीकरण कर रहा है। प्रथम वरीयता में तो नहीं निकल पा रहा है। नहीं डेफिनेटली। पर प्रथम क्या, सेकंड प्रेफरेंस में भी 35,000 प्लस जो होगा अप्रोक्सीमेटली, जो मान लीजिए कि 76,000 वोट हुए हैं, उसमें से 6,000 के लगभग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 5-6,000 हर इलेक्शन में इनवैलिड हो जाते हैं, तो उसके बाद में 70,000 जो बचेंगे, तो 35,000 प्लस 1 जो एक कोटा वोट कहा जाता है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हालत में, बहुत सारे इलेक्शन हुए हैं, MLC के इलेक्शन हुए हैं, किसी में भी ऐसा नहीं हुआ है कि वो कोटा वोट से जीत गए हो। ये है जीत के प्रति आप कितने अब आज के डेट में ये कहना तो ये हास्यास्पद होगा, क्योंकि अब तो मैदान में आ चुके हैं ऑलरेडी। रिजल्ट मुश्किल से 6-7 घंटे के अंदर में है, तो हर कोई हर कैंडिडेट से पूछेंगे। अभी तो 100 वोट वाले जो ला रहे हैं वो भी कहेंगे कि हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं। लड़ाई में तो है, आप रहे हैं, लेकिन एनडीए वाले ये भी कह रहे हैं कि प्रथम वरीयता जो गौतम विनायक जी को दिए हैं, वो उनका द्वितीय वरीयता एनडीए को मिला। हाँ, कौन बोल रहे हैं? एनडीए वाले लोग तो ठीक है ना, तो हम भी तो बोल रहे हैं ना कि एनडीए वाले जो है उनका भी हमारे साथ में, तो दूसरी बात है। मान लीजिए कि एक चीज देखा जाए कि ब्रजवासी जी का कुछ वोट जो है सेकंड प्रेफरेंस का, शिक्षकों का जो सेकंड प्रेफरेंस है, हमें गया होगा, डेफिनेटली वो जदयू को नहीं गया होगा, क्योंकि लड़ाई शिक्षकों की सत्ता पक्ष से है। तो कुछ हमें गया होगा, कुछ गोपी किशन जी राजद को गया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए लास्ट के 2 में अगर हम रह जाते हैं, तो अगर राजद आउट होती है तो राजद का भी सेकंड प्रेफरेंस जदयू तो होने से रही। डेफिनेटली राजद के जो भी होंगे वो अगर 20% ही देते हैं, 10 से 20% ही सेकंड प्रेफरेंस देते हैं, बाकी सब एक दे करके निकल जाते हैं। तो अगर 20% जो माना जाए, 10,000 प्लस, अगर मान लीजिए 15,000 राजद को आता है और वो थर्ड स्थान पे रहती है, तो 3,000 के लगभग जो वोट जो सेकंड प्रेफरेंस होगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि राजद के कैंडिडेट कभी जदयू कैंडिडेट को जीते देखना चाहेंगे? उनकी तो आमने सामने की लड़ाई है। तो अगर वो किसी और को देना चाहेंगे तो सॉफ्ट कॉर्नर जन स्वराज के प्रति ही होगा। वैसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि अगर एनडीए कैंडिडेट अगर तीसरे नंबर पे आते हैं, तो डेफिनेटली उनका भी सेकंड प्रेफरेंस राजद को तो जाने से रहा, तो वो भी हमें ही जाएगा। जहाँ तक रहा राकेश रोशन जी का सवाल, तो वो हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं। वो एक पहेली है कि वो सेकंड प्रेफरेंस उसमें किसको मिला होगा। लेकिन मुझे जैसा सूचना मिल रही है उसके अनुसार से मैं आशान्वित हूँ कि मुझे ही सेकंड प्रेफरेंस उनका ज़्यादा मिला है। रहा अब इन सारे गणित में एक ही चीज़ समझ में आता है कि हम पहले सेकंड में टिक पाते हैं कि नहीं। ये तो अगले 8 घंटे के अंदर में समझ में आएगा कि हम अगर पहले 2 में अगर रहते हैं तो लड़ाई में रहेंगे, अगर तीसरे स्थान पर चल जाते हैं तो खत्म हो जाएगा खेल। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था जन स्वराज प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम का। उन्होंने साफ तौर पे कहा, उनसे सवाल किया गया था कि एनडीए वाले ये कह रहे हैं कि द्वितीय वरीयता का वोट हमें मिला है, यानी कि जो भी जन स्वराज को वोट किए हैं प्रथम वरीयता, वो द्वितीय वरीयता का वोट जो है वो एनडीए की है। ऐसे में बता दें कि डॉक्टर विनायक गौतम, उनका कहना है कि द्वितीय वरीयता का वोट भी हमें मिला है। जो प्रत्याशी बता दें कि राजद को वोट दिए हैं, वो उसके साथ साथ जो शिक्षक नेता को वोट दिए हैं, वो तो एनडीए को वोट नहीं देंगे, यानी कि वो जन स्वराज को वोट देंगे। तो देखिए कि द्वितीय वरीयता के वोट पे भी अपना वो विश्वास जता रहे हैं। ऐसे में क्या होगा चुनाव का नतीजा, वो तो आज देर शाम या कल सुबह तक पता चलेगा, क्योंकि मतगणना गिनती का कार्य जो बता दें, वोटों की गिनती का कार्य जो है वो अब शुरू हो गया है। सभी बता दें कि जो बैलेट पेपर है सभी को छांटा जा रहा है, बंडल बनाया जा रहा है, और इसके बाद ये गिनती किया जाएगा। क्या नतीजा आएगा वो सबसे पहले आपको फर्स्ट लुक बिहार पर मिलेगा, अपडेट मिलेगा। तो इसी प्रकार की चुनाव से जुड़ा हुआ, मतगणना से जुड़ा हुआ जो भी खबर है उसके लिए देखने के लिए बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ। आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।